हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज नया टॉपिक भारतीय संविधान। और देखिए, भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। अब देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले हम एक शब्द सुनते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा। तो देखिए दोस्तों, ये संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो की गई थी 1895 ईस्वी में। कब की गई थी? 1895 ईस्वी में, जो कि की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग की, यानी कि हमारी एक संविधान सभा बनाई जाए। और जब पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो किस प्रस्ताव में की गई थी, तो वो की गई थी हमारी स्वराज बिल में। स्वराज्य बिल में। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्वराज्य बिल पेश किया था, उस बिल में क्या था कि इन्होंने कहा था कि हमें संविधान सभा बनाई जाए, यानी हमारे भारत के लिए संविधान सभा की मांग की थी इन्होंने। अब देखिए, संविधान सभा की मांग कर ली थी 1895 ईस्वी में। तो ऐसा तो है नहीं है कि संविधान सभा हमारी उस दिन ही गठित हो गई थी या फिर उसके कुछ समय बाद भी गठित हो गई थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो देखिए, 1895 के बाद हम बात करते हैं 8 अगस्त 1940 की। 8 अगस्त 1940 की। तो देखिए, आपको सभी को पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो देखिए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो जो ये हमारी ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के लिए सैन्य बल की आवश्यकता थी, यानी सैनिकों की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ी थी। तो देखिए, सैनिक सर्वाधिक उस समय कहां थे? हमारे भारत देश में थे। तो भारत देश में देखिए उस समय कि उस समय जो रियासतें थी 562 रियासतें थी। कुल भारत के अंदर कितनी भी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। तो जो सैनिक बल था वो 562 रियासतों में ही उपलब्ध था। तो इसको क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को क्या पड़ी थी? सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत से हम सैनिक सहायता ले लें। अब देखिए, उस समय जो भारत में एक संगठन था, या कह सकते हैं एक दल था, जिसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम था? कांग्रेस। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था कि जब उनको सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने क्या किया, भारत में जो कांग्रेस थी, जो देशी रियासत थी, उनसे उन्होंने बातचीत की। देखिए, जब उनसे बातचीत की थी तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे हम आज नाम देते हैं अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव इसका नाम देते हैं हम। तो अगस्त प्रस्ताव में जो लेकर आए थे वो आए थे उस समय, एक नाम आता है लिनलिथ-गो। तो उस समय जो सर्वप्रथम जो वायसराय थे भारत के, उस समय जो वायसराय थे, तो उनके द्वारा कहा गया था कि हमको सैनिक सहायता प्रदान की जाए, हम आपकी क्या कर देंगे? संविधान सभा बना देंगे। क्या बना देंगे? संविधान सभा बना देंगे। तो देखिए, 8 अगस्त 1940 को लिनलिथ-गो के द्वारा क्या किया गया था? ये अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी ये जो प्रस्ताव था ये भारतीयों के सामने रखा, भारतीय कांग्रेस के सामने रखा। तो इन्होंने क्या कहा था कि उस समय हम क्या करेंगे, इस संविधान सभा की हम गठन कर देंगे। हाँ, आप हमारे लिए क्या दो? सैनिक सहायता दो, हम इसके बदले में आपको क्या कर देंगे? आपकी संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उस समय हमारे सामने 2 पॉइंट थे। पहला कि अगर हम इनको सैनिक सहायता दे दें तो इसकी क्या गारंटी कि हमारी संविधान सभा बना दें। दूसरा पॉइंट था कि हम अगर इनको सैनिक सहायता दे दें तो क्या पता कब तक हमारी संविधान सभा बने।
तो इन्होंने क्या कहा था कि हमारे लिए जो संविधान सभा बनेगी वो आपको अभी बनानी पड़ेगी, उसके पश्चात क्या होगा, आपके लिए सैनिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो देखिए कांग्रेस के कुछ नेता थे, कांग्रेस ने क्या कर दिया, उसको साफ मना कर दिया। तो देखिए आपको एक कथा आता है, गांधी जी के द्वारा कहा गया, जब संविधान सभा की मांग की गई थी तो उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो है वह जनता के मस्तिष्क का दर्पण होगी, मस्तिष्क का दर्पण होगी। तो गांधी जी ने कहा था कि जो हमारी जो संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा जो बनेगी वह संविधान सभा जनता के मस्तिष्क का दर्पण होगी। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि जो भारत की जो संविधान सभा बनेगी तो वो क्या करेगी कि भारत में जो भी कार्यरत व्यक्ति हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर उच्च पद पर जैसे वकील है, यानी अपने अपने सब्जेक्ट पर, जैसे वकालत में कोई माहिर है, तो ऐसे कर करके नहीं, तो क्या करेंगे हम